नमस्कार दोस्तों, मैं अजय। जैसा कि आपको पता होगा, सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान एक छात्र को न केवल एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, परंतु कई बार समाज के तानों को सुनना पड़ता है, खुद पर सेल्फ डाउट होता है और बहुत बार पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। परंतु इन सभी तमाम कठिनाइयों के बाद भी हमको पढ़ना पड़ता है और सबसे बड़ी कठिनाई तब आती है कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उस एग्जाम का सिलेबस हमको प्रॉपर तरीके से नहीं पता हो, उस एग्जाम का पैटर्न नहीं पता हो, क्वेश्चन का अप्रोच नहीं पता हो, क्वेश्चन का लेवल नहीं पता हो और हमारे पास ये अंदाजा ना हो कि वो क्वेश्चन कहाँ से और किस सोर्स से किस लेवल तक पूछा जा रहा। अगर ये तमाम चीज़ें हमको नहीं पता रहती हैं, तो हम उस एग्जाम को क्रैक करने में कहीं न कहीं बहुत सारी मुश्किलों का सामना करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, तो आप उस एग्जाम को 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन में अच्छे नंबरों से क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई फॉर मैथ और साथ ही साथ जो एसटीईटी है, इसका जो मैथ का पोर्शन है, आप लोग एसटीईटी और टीआरई फोर के लिए मैथ कहां से पढ़ो, कैसे पढ़ो और इसका शुरुआत कहां से पढ़े, जिससे आप लोग कम समय में मैक्सिमम नंबर को स्कोर कर सको। स्टेट भी क्वालिफाई कर लो और जो हम लोग एसटीईटी का पढ़ाई करेंगे वो बीपीएससी टीआरई फोर के सिलेबस में भी हमें हेल्प करे। तो देखिए फ्रेंड्स, सब लोग आपको बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, परंतु मैं आज आप लोगों को एक माइंड मैप दूंगा कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन सभी दिखाऊंगा कि हाँ, चाहे वो एसटीईटी हो या बीपीएससी टीआरई फोर हो, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। बिलीव करिए, जैसे देखिए यहाँ पर 9 की एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर हो गया और ये बुक हो गया। इसी तरह क्लास 10 का एग्जाम्पलर हो गया और ये क्लास 10 का बुक हो गया। ये 4 किताबें आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा पहले, तो आपको 4 किताबें सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, परंतु नहीं, एनसीईआरटी है, लिखा बहुत ज्यादा क्या है, कंटेंट कम है। तो सुनने तो मत जाइए कि 4 किताब पढ़ना है, बहुत कम कंटेंट है, आप लोग उसको पढ़िएगा। और क्यों पढ़ना है, मैं आज आप लोगों को रीजन दूंगा कि इस रीजन की वजह से आप लोगों को एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना है। और जो एसटीईटी का बात है, अगर आप जिसको एसटीईटी मैथ से देना है, तो वो क्या करे, केवल 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ ले, बाकी कुछ जो अलग चैप्टर हो गया, जैसे कि नाव धारा हो गया, चाल दूरी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सभी टॉपिक को अलग से किसी टीचर से यूट्यूब पर पढ़ ले और बाकी जो 9-10 का केवल मैथ बना ले। 100% मैथ वाले का एसटीईटी निकल जाएगा। यही काम साइंस वाला भी कर सकता है। तो हम लोग बिना समय को गवाए आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास 9th का जो ये वाली बुक है और क्लास 9th का एग्जाम्पलर का जो ये वाली बुक है, इससे कितने ज्यादा क्वेश्चन, चाहे बीपीएससी टीआरई फोर हो या एसटीईटी हो, डायरेक्ट बिना डाटा चेंज किए क्वेश्चन आए हुए हैं। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ था, परंतु मैंने सारे क्वेश्चन को लिया हुआ नहीं हूँ बोर्ड पर, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन को मैं आपको बोर्ड पर दिखाऊंगा तो लगभग वीडियो आधे से 1 घंटे का हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इन दोनों बुक का पीडीएफ बनाकर, मैंने जिस तरीके से पढ़ा हुआ है, सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। ठीक, इस वाली बुक का पीडीएफ बना के और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जो जो भी हाईलाइट करके पढ़ा हुआ हूँ, इसका मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टीआरई फोर की तैयारी कर रहे हो या एसटीईटी की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जो एसटीईटी और टीआरई फोर दोनों के लिए मैथ कहाँ से और कैसे पढ़े, 60 दिनों में मैक्सिमम स्कोर करने लायक जो हम लोग मैथ का स्ट्रेटजी अपनाएंगे, 60 दिनों की स्ट्रेटजी रहेगी और मैक्सिमम नंबर स्कोर करने लायक स्ट्रेटजी अपनाएंगे कम समय में। एनसीईआरटी पढ़े या अदर बुक पढ़े, यूट्यूब सही रहेगा या नहीं, इन सारी तमाम चीजों को मैं वीडियो में धीरे धीरे आगे बताता रहूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस वाली बुक से। तो देखिए इस वाली बुक में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 बीपीएससी में आया हुआ है और मैं क्वेश्चन को पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत ज्यादा समय लॉस हो जाएगा। फिर से मैं बोल दे रहा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं बुक का पीडीएफ आप लोगों को बनाकर डाल दूंगा 3 से 4 दिन बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 8.1। इस 8.1 एक्सरसाइज में आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है और इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का टीआरई फोर में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक्सरसाइज 9.2 ये भी जो पहला क्वेश्चन है बीपीएससी में आया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। और मैं आप लोगों को बता रहा कि जो बीपीएससी है एनसीईआरटी पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। और जैसे कि टीआरई 2 में और टीआरई 3 में जो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है 11th की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछा था। तो 11th के लिए एसटीटी के लिए आप लोग 11th का मत पढ़िएगा, टीआरई 4 के लिए 11th में कुछ टॉपिक है पढ़िएगा तो उसको मैं अलग से बता दूंगा। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं 9 और 10 की एनसीईआरटी पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 10.4 में ये भी क्वेश्चन पहला वाला जो क्वेश्चन है बीपीएससी में आया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये बीपीएससी में आया हुआ है। एक ही पेज से 2 क्वेश्चन, परंतु जो 2, 3, 4, 5 ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो टीआरई 4 हुआ चाहे एसटीटी हुआ उसमें पूछ सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसटीटी बहुत ही आसान है। केवल आप लोग 9, 10 का मैथ बना लो एनसीईआरटी, उसके साथ आप लोग स्टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लो, 100% आप लोग स्टेट क्वालिफाई कर जाओगे। फिर इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 10.6 में यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हीरोन्स फार्मूला पर यहाँ पर भी क्वेश्चन ये आया था। क्वेश्चन हम लोगों का आई थिंक टीजीटी में आया था, ये मेरे पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये टीजीटी में आया हुआ था मेरे एग्जाम हॉल में। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या पता टीआरई 4 में पूछ ले, एसटीटी में पूछ ले, परंतु एसटीटी में इतना मतलब टफ लेवल का नहीं पूछेगा क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है काफी ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड है। तो एसटीटी में इतना टफ नहीं पूछेगा। एसटीटी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान रहता है। मैंने केवल 4 दिन की पढ़ाई में स्टेट क्वालिफाई किया था, वो भी 150 में से 118 नंबर। फिर इसके बाद देखिए 12.2 में हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ नहीं है परंतु अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन का मतलब है कि टीआरई 4 में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ पर देखिए ये भी टीआरई 2 में क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, टीआरई 2 में बीपीएससी में, और ये टीजीटी के पेपर में आया हुआ है। ठीक, और देखिए फ्रेंड्स ये जो मैं वीडियो बना रहा प्राइमरी हो गया, जूनियर हो गया, टीजीटी हो गया, इन सभी के लिए तो मोस्ट है। और पीजीटी का भी कुछ हिस्सा 9-10 से पूछा जाता है। तो पीजीटी वाले, टीजीटी वाले, प्राइमरी वाले, जूनियर वाले सबको 9 और 10 की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। फिर यहाँ पर देख लीजिए 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट, और ये जो मैं सब क्वेश्चन दिखा रहा डायरेक्ट आयोग ने पूछा हुआ है। एक सरकारी एग्जाम के पेपर में डायरेक्ट 9 और 10 की बुक से क्वेश्चन आ रहा बिना डाटा चेंज किए हुए, जिसमें आपकी सैलरी लगभग 50,000 होने वाली है। तो फ्रेंड्स मानिए अगर आप दिमाग से पढ़ो, एक सही अप्रोच से पढ़ो, देखो डाटा भी नहीं चेंज कर रहा, आपको ऐसा कौन सा एग्जाम मिलेगा कि किसी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आ रहा, डाटा नहीं चेंज हो रहा, ऐसा काम बीपीएससी कर रहा। तो बीपीएससी के पैटर्न को पकड़िए। अगर आप 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो 50% मैथ का सिलेबस आपका खत्म हो गया, केवल 50% और बचेगा। और एसटीटी के लिए लगभग आपका 70% सिलेबस खत्म हो जाएगा जब आप केवल 9 और 10 विथ एग्जाम्पलर मैथ पढ़ लोगे। और टीआरई 4 के लिए 50% मैथ कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ है। और बाकी के देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है कितने अच्छे लेवल के हैं, ये सब भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बीपीएससी में आया हुआ है, डायरेक्ट बिना डाटा चेंज किए हुए, और ये एसटीटी में भी हेल्प करेगा। और देखिए यहाँ पर ये सब क्वेश्चन कितने ज्यादा अच्छे हैं। और शायद ये वाला क्वेश्चन जो है आया हुआ था एग्जाम हॉल में, और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है टेक्स्ट बुक ने। टेक्स्ट बुक आपके लिए ऑफर लेकर आया है ऑफिसर सेल, फ्यूचर ऑफिसर सेल। इसमें जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है केवल 571 रुपए में मिलेगा, और पास प्रो मैक्स केवल 703 रुपए में मिलेगा। और 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है ATRE, ताकि आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। अगर आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक परचेज करना चाहते हैं तो इस मेरे द्वारा दिए गए लिंक से परचेज कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा बहुत मुझे कमीशन भी मिल जाएगा। इसमें आपको टेक्स्ट बुक में जो RRB ग्रुप डी के लिए स्पेशल पैकेज मिलेगा, इसमें 1040 टेस्ट है, 2 अनलिमिटेड लाइव टेस्ट है, 26 जनरल साइंस स्पेशल है, 50 एनसीईआरटी एंड लुसेंट के जनरल टेस्ट सीरीज है,
107 रेलवे, 216 टेस्ट है, 40 सेक्शनल टेस्ट है। न केवल इसमें आपको आरआरबी ग्रुप डी मिलेगा, इसमें आप 800 प्लस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, टीचिंग हो। टीआरई 4 या एसटीटी की भी तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक में इनरोल कर लीजिए। एसटीटी के भी प्रैक्टिस के लिए और आप लोग टीआरई 4 की भी प्रैक्टिस के लिए इनरोल कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कूपन कोड के लिए आपको यूज करना है एटीआरई। अब हम लोग चलते हैं आगे। जैसे फ्रेंड्स देखिए, जो क्लास 9th का सिलेबस है, ये जो क्लास 9th की बुक है, इसका जो सिलेबस है, इसमें आप लोगों का नंबर सिस्टम है, पॉलिनोमियल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और इसमें से नहीं पूछेगा, लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, सर्कल कंस्ट्रक्शन, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब बताओ इसमें से कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है? चाहे आपका एसटीटी हो या टीआरई 4 हो, सब में ये सिलेबस कॉमन है, पूछा गया क्वेश्चन। इसीलिए आप स्मार्ट अप्रोच से पढ़ो। और ये वाली जो एग्जाम्पलर होता है, इसमें थ्योरी नहीं, केवल क्वेश्चन होते हैं। ठीक, इसमें एग्जाम्पलर में केवल क्वेश्चन होते हैं। जिनके पास भी क्लास 9th का एग्जाम्पलर का बुक नहीं होगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा होगा बुक। आप वहां से क्लास 9th की एनसीईआरटी का बुक परचेज कर सकते हो। एक आपको अलग से बुक दिख रहा होगा, एक अलग से पब्लिकेशन का दिखेगा जिसमें एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन रहेंगे। तो अगर आपको केवल बुक चाहिए तो बुक परचेज करिएगा, अगर आपको सॉल्यूशन वाला बुक चाहिए तो सॉल्यूशन वाला भी बुक परचेज कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है। फिर इसमें देखिए, यहाँ पर बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 20 आया हुआ है। ये हम लोग एग्जाम्पलर पे हैं, ठीक। और जितने भी लोग नए हैं इस वीडियो में देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस दोनों बुक का मैं पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पे डाल दूंगा। देखिए, जब क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है तो 17, 18, 19 या इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन है काफी अच्छे लेवल के हैं, तो वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। फिर यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इसका सोर्स आप लोग देख लिए, एनसीईआरटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 7, 8, 9, ये तीनों क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, एसटीटी में भी पूछ सकता है, और चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहां से है? क्लास 9th की एग्जाम्पलर से है। फिर इसके बाद देखिए, जो आपका भुज और कोटि है, ये एसटीटी के पेपर में पीछे पूछा गया था। एसटीटी में इसी लेवल का पूछता है कि भुज क्या है और कोटि क्या है। फिर इसके बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये बीपीएससी में आया हुआ है। मैं 9th का एग्जाम्पलर दिखा रहा आपको, और इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को ट्रायंगल का बना ले रहे हैं तो ट्रायंगल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टीआरई 4 एसटीटी के लिए एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा ट्रायंगल वाले चैप्टर से। और ये मैं अप्रोच जो बता रहा, कम समय में पढ़ने का अप्रोच बता रहा, क्योंकि चीजें लिमिटेड है, शॉर्टेड है। इतनी चीजों को 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा मैथ के लिए आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और ये टारगेट केवल 60 दिन में आप अचीव कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आया भी हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लीजिए कितने अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन देखिए 5, जो एमसीक्यू वाला होता है, बीपीएससी में आया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, तभी मेरा टीआरई 2 में नामो निशान कहीं नहीं था, एकदम नंबर नहीं आया था। और टीआरई 3 में अचानक से मेरा 120 में से 107 नंबर आया मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैंने सही तरीके से सही अप्रोच से पढ़ा। और मैंने 1 साल होम ट्यूशन पढ़ाया हुआ था क्लास 9th और 10th वालों को, तो 9 और 10 पर मेरा कमांड था। और जिस दिन मैंने 30 अगस्त व सितंबर 30 सितंबर को फॉर्म भरा था एसटीटी का मैंने, और 4 अक्टूबर को एसटीटी का मेरा एग्जाम था।
30 को फॉर्म भरा सितंबर, 4 अक्टूबर को एग्जाम देने गया और उसमें से मेरा 118 नंबर आया मैथ्स में, क्योंकि मैंने 9 और 10 का मैथ्स पढ़ा हुआ था। तो इसलिए आप लोग भी एसटीटी के लिए 9 और 10 का मैथ्स पढ़ लीजिए, आराम से मैथ वाले अपना क्लियर कर ले जाओगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बीपीएससी में आया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 बीपीएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 बीपीएससी में आया हुआ है। और पता है फ्रेंड्स, ये सब मैंने बुक पे कब लिखा हुआ है? जब मैं लाइब्रेरी पे बैठ के पढ़ रहा था, उसी समय मैं क्वेश्चन को लिखता था कि कौन कौन से क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। तो देखिए इस तरह से मैंने मेहनत करके पढ़ा था। आप लोगों को मैं पीडीएफ इसका बनाकर दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को केवल क्लास 9 की बुक और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को दिखाया। क्लास 10th का जो एग्जाम्पलर है और इसका जो बुक का क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से वीडियो में दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। एक बार मैं फिर से आपसे कह रहा, अगर आप एसटीईटी और बीपीएससी टीआरई 4 को पढ़ाई कर रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, जो मैंने पीछे दिखाया इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए। धन्यवाद।